राना साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस खदशे का इजहार किया, जिस नाराजी का इजहार किया, उस नाराजी के बाद अब पीडीएम के मुस्तकबिल को कैसा देखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए यासर, हाली मौलाना फजलुर रहमान को ना लें। याद करें, मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि दुबई मीटिंग के बाद MQM, ANP, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और वो तमाम सियासी जमातें जो इनके साथ PDM के इत्तेहाद में शामिल थीं, जिन्होंने हुकूमत को गिराने में या रजीम चेंज में अपना रोल अदा किया था, उनमें से सब की सब सियासी जमातें जो हैं वो नाराज थी। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान तक ये गिला पहुंचाया कि मौलाना साहब, इक्तदार के मजे दो बड़ी सियासी जमातें लूट रही हैं। आने वाले इक्तदार का फैसला भी दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का रही हैं। आप PDM के चेयरमैन हैं, आप PDM के सरबराह हैं, आप PDM में सब कुछ है, तो आप कहां पे हैं? आप किस जगह पे खड़े हैं? आपको किस जगह पे रखा गया है? आपसे कोई मुशावरत की गई? क्या PDM का इजलास बुलाया गया? क्या PDM के इजलास में किसी से पूछा गया? तो मौलाना साहब बड़े गुस्से में थे। मौलाना साहब ने सुनी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जब मौलाना साहब को इस बात का इल्म हुआ कि जनाब मौलाना साहब से हाथ हो रहा है, हाथ इस तरह हो रहा है, मैं आपको ये एडवांस बता रहा हूं, ये खबर दे रहा हूं आपको। मौलाना साहब के पास 2 सूबे हैं जहां पे मौलाना साहब ने इक्तदार की ख्वाहिश का इजहार किया था। एक, मौलाना साहब ने कहा था मुझे KPK के अंदर वजारत आला दे दी जाए। वहां पर परवेज खटक को किसी और तरफ से शाबाश दी गई, थपड़ी दी गई, और ANP को किसी और तरफ से कहा गया। उसके बाद था बलोचिस्तान। मौलाना साहब बलोचिस्तान में बड़े खुश थे कि बलोचिस्तान भी मिल जाएगा। बलोचिस्तान में सेनेट से एक अहम तरीन शख्सियत वजीर आला बलोचिस्तान आ रही है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब मौलाना साहब, तीसरी मौलाना साहब की आरज़ू थी शायद मैं सदर पाकिस्तान बन जाऊं। अब मौलाना साहब को सदर पाकिस्तान बनने के लिए तो शेरवानी भी तैयार थी, हर चीज तैयार थी, लेकिन मौलाना साहब के हिस्से में वो चीज भी नहीं आई। जिसके बाद आज मौलाना साहब ने स्पेशल सीनियर सहाफियों को बुलाया और उसमें बड़े अहम तरीन इंकशाफात किए और उस ऐसे इंकशाफात किए कि आप सोच नहीं सकते। आप आज गौर करें 2 बड़ी खबरों पे। एक, मौलाना फजलुर रहमान का अटैक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे, और मौलाना फजलुर रहमान का यह कहना है कि जो आज हो रहा है या जो कल हुआ था, इन दोनों में मेरा कोई किरदार नहीं है, मैं ये नहीं चाहता था। दूसरा, अमीर हैदर होती, आज उसने क्या कहा? आज उसने कहा कमर बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, इनका भी ट्रायल होना चाहिए, इनका भी ट्रायल होना चाहिए। कप्तान के साथ, चेयरमैन PTI के साथ इनका भी ट्रायल होना चाहिए। आप देखेंगे आवाजें निकलना शुरू हो गई हैं PDM के अंदर से। मुस्लिम लीग नून ये आवाज नहीं निकालती। मुस्लिम लीग नून एक नाम लेती है, पीपल्स पार्टी एक नाम लेती है, लेकिन अब जब इनके अंदर से जमातें ये नाम लेना शुरू हो गई है तो ज़हन में रखें, इक़्तिदार की कश्ती में सुराख हो गए हैं। अब सब के सब इसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात क्लियर हो गई है कि मौलाना साहब के इक़्तिदार में किसी जगह नहीं है, और इसी तरह दीगर सियासी जमातें जो PDM के प्लेटफॉर्म से इकट्ठी थी वो भी यही है। पीपल्स पार्टी तो बड़ा अच्छा बहाना बना के कह देती है हम PDM का हिस्सा नहीं थे और ना हम PDM का हिस्सा हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी अब यह कहना शुरू कर दिया है हम अकेले इक्तदार में नहीं है, ये तो सारी जमातों का इक्तदार है, गुना तो भी सबको जाएगा। अगर सवाब सब ने लेना है तो गुना भी सब लेंगे। तो यासर, ये आने वाले दिनों में हंडिया भी चुराहे पुटने वाली है, ये सब काम खत्म होने वाला है। सब के सब जो है ना वो एक ऐसे शिकंजे में फंसने वाले हैं जिससे निकलेगा कोई नहीं। मौलाना साहब को खुश होना चाहिए कि वो दुबई मीटिंग में नहीं थे। दुबई मीटिंग की जिस दिन बात बाहर निकलेगी, दुबई मीटिंग की जिस दिन साजिश बाहर निकलेगी, तो शायद बहुत सी गर्दनों पे शिकंजे कसे जाएं। ये आप क्या समझते हैं? इक्तदार के ईवानों में बैठा हो शहबाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ हो, वजीर एहसाना इसाक डार साहब हो, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हो, वजीर कानून आजम ज़हीर तारड़ साहब हो, और मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान ना आए, तो आप समझ लेना मियां साहब को पाकिस्तान आने की इजाजत कौन नहीं दे रहा। मियां साहब पाकिस्तान किसके डर से नहीं आ रहे? अगर तो आप ये कहें कि इनको अदलिया का डर है, अदलिया का इनको कोई डर नहीं है। कभी भी इन्होंने अदलिया की परवाह नहीं की। अदलिया के, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जलसा कर सकते हैं,
सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये तकारीर कर सकते हैं, वहां पर गलीज जबान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप समझते हैं कि ये सारा मामला मौलाना साहब को शुक्र करना चाहिए। लेकिन आज मौलाना साहब का गिला जो है ना वो 3 चीजों पे था। एक, मीटिंग के हवाले से। दूसरा, मौलाना साहब ने जो डिमांड की थी वो कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही। तीसरा, मौलाना साहब सीट एडजस्टमेंट की तरफ जाना चाहते थे। पीपल्स पार्टी ने तो वाजे कह दिया कि मौलाना साहब सोचिएगा भी नहीं। अच्छा, राना साहब अगर देखा जाए, मौलाना फजलुर रहमान ने आज ये बात की है कि हम पे तनकीद करने वाले इत्तेहादी शीशे में अपनी शक्ल देखें, तो ये वाज़े तौर पे पैगाम किसको दिया उन्होंने? भाई ये वाज़े तौर पे पैगाम किसी और को नहीं दिया, पीपल्स पार्टी को दिया। ये पैगाम मुस्लिम लीग नून के उस शख्स को दिया जिसने आज एक जगह जलसा करते हुए मौलाना साहब पे तनकीद की है, जिसका तल्लक शेखुपुरा से है। तो मौलाना साहब ठीक है, टूट गई, जैसे हम कहते थे टूट गई तराका करके, ये टूट गया अब सारा कुछ। अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं, सब इक्तदार की टूटी हुई है, डूबती हुई कश्ती से बाहर भाग रहे हैं। ये वही कश्ती है जो यूनान में डूबी थी, उसमें कुछ 700 बंदे डूबे थे। इस कश्ती में जो 13 इत्तेहादी डूबेंगे, ये डूबने वाली कश्ती है। अगर आप ये कहें कि ये बच जाएंगे तो मुझे बताएं किस तरह बचेंगे? क्या अवाम के अंदर इनका वोट बैंक है? वो लोग जो बेचारे लोड शेडिंग से तंग हैं, वो लोग जो महंगाई से तंग हैं, वो लोग जो बेरोजगारी से तंग हैं, वो जिनके बच्चे अब स्कूल नहीं जाते, वो लोग जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते, वो लोग जिनके घरों में अब 2 वक्त की रोटी नहीं है, वो इनको वोट देंगे? बिल हुक्मरानों ने नहीं देना, ये बिल आप और मुझमें से निकलना बिल। जब हम में से बिल निकलेगा तो फिर इक्तदार के ईवानों में बैठे लोगों को वोट नहीं, इनको इंशाल्लाह जूते पड़ेंगे। अगर यही हालात रहे, मैं आपको ठीक कह रहा हूं, आप नहीं तो बाइट निकल के देखें ना, आप किसी से जाके पूछें, किसी रेडी वाले से पूछें, किसी रिक्शे वाले से पूछें, किसी ट्रांसपोर्टर से पूछें, किसी होटल के बाहर खड़े हो जाएं, आपको सफेद पोश लोग वहां पे खड़े नजर आएंगे जो हसरत बड़ी निगाहों से ना ये देखते हैं, या अल्लाह किसी का बचा हुआ खाना जो वो लेके जा रहा है शायद मुझे दे दे। ये आलम हो चुका है। इसलिए कि ये इक्तदार के ईवानों में बैठे लोगों को सवाए अपने मुकदमात खत्म करने के, सवाए साजिश करने के, सवाए मुकदमात बनाने के और काम कोई नहीं। अच्छा राना साहब, अगर देखा जाए आपका दौरे को छोड़ते हैं, आपने क्या किया? देखिए 1 साल 5 माह हो गए, क्या किया आपने? कोई एक काम ऐसा जिसमें अवाम आपको वोट दे? राना साहब, रजा रब्बानी साहब कहते हैं, ये मैं उसी पे आता हूं। रजा रब्बानी साहब कहते हैं ये IMF की जो मेल मुलाकातें हैं ये पाकिस्तान की सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। दूसरी तरफ हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि ये जो मुलाकातें हैं ये सियासी अमल का हिस्सा हैं। अब एक तरफ हुकूमत में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि ये अमल का हिस्सा हैं, ये सियासी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से मुलाकातें होती हैं, दूसरी तरफ से बड़े इत्तेहादी का बयान ये है कि सियासी खुद मुख्तारी का खात्मा है। बात माने तो किसकी माने? बात, मुझे एक बात बताएं, मुझे तो रजा रब्बानी की बात में वजन लगता है और रजा रब्बानी की बात माननी चाहिए। अगर कभी उस आज के दौर में अगर उन्होंने कोई सही बात कह दिया तो, वैसे तो काफ़ी जगहों पे खामोशी इख्तियार कर जाते हैं, तो ये दुरुस्त बात है। कर्ज हमें देना है, कर्ज पाकिस्तान को देना है, निकलना आपकी और मेरी हड्डियों से है, लेकिन मुलाकातें सियासी जमातों से जाके करनी है। एतमाद जो है वो लेना, गारंटी सियासी जमातों से लेनी है। कभी क्या IMF ने ये बात चाइना में जाके की थी? क्या IMF ने ये बात भारत में की थी? क्या उसने जाके बांग्लादेश में की थी? क्या उसने श्रीलंका में की थी? चाइना और भारत में क्यों करेगा? वो तो उसके प्रोग्राम में तो शामिल ही नहीं है थी। तो मुझे मिलता है ना, फिर ऐसा ही होता है ना, जो नहीं शामिल, जो मुल्क शामिल थे क्या उसमें की थी?